डॉक्टर निशांत आनंद, अब बोलिए। आप स्काइप पर हैं सर, कोई और बोल रहा होगा तो आपकी आवाज नहीं आएगी, मैं माफी चाहता हूं। सभी गेस्ट के साथ में क्लियर कर दूं ये। निशांत आनंद, अब बोलिए। देखिए सर, ये वोटर लिस्ट है जिसमें 1,250 फोटो एपिक नंबर डिटेल के साथ है। जो जिस विधानसभा में राहुल गांधी जी ने कहा वहां पर डुप्लीकेट वोट, फर्जी वोटर, फर्जी फोटो से बनाए गए हैं, उस तरीके से आज कितने सारे लोग अपना वोटर आईडी और एपिक के साथ फोटो में डाल रहे हैं जिनके घर पे 2 लोग रहते हैं और 200-300 वोटर बने हैं। जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में इन्होंने 1 करोड़ वोटर बढ़ा दिए, जिस तरीके से बिहार के अंदर 65 लाख वोट काट दिए, भाजपा के जो परिवार वाले रिश्तेदार, जैसे कि मैंने कहा जो जिंदा नहीं है, उनके वोटर आईडी 17-17, 18-18 बना रखे हैं। देखिए देश में चोरी हो रही है, लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर रही है। इलेक्शन कमीशन से हमने 6 महीने लगातार कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मेथड से वोटर लिस्ट दे दो, हमें वीडियो दे दो, हम भी देख लें कि 15% की वोटिंग 5.5 से 6.5 तक कैसे होगी और ये प्रधानमंत्री देश में कैसे बन गया। निशांत आनंद जी, चुनावी प्रक्रिया में बीएलए और बीएलओ 2 होते हैं। सुनिए मेरी बात, अरे कमाल कर रहे हैं आप, आपने ऐसे बोल दिया और सुन लिया जाएगा। क्या आपके बीएलओ ने कंप्लेंट की चुनाव में धांधली हुई? तो आप मुझे ये बताइए, बीएलए और बीएलओ दोनों होते हैं, क्या कोई कंप्लेंट इससे पहले रजिस्टर नहीं हुई? अगर चुनाव में धांधली हुई थी तो बीएलओ ने कंप्लेंट क्यों नहीं कराई? सारी चर्चा हुई है, पेड़ के नीचे बैठे हाथ के पन्ने से उनको दिन की दिहाड़ी मिल रही है, सब लिखे हुए, मतलब बिहार में 65 लाख 29 दिन के अंदर पूरा एफआईआर प्रक्रिया पर आप सवाल उठा रहे हैं। इतनी पारदर्शी प्रक्रिया होती है, उसमें आपके भी लोग होते हैं, बीएलए होते हैं, बीएलओ होता है। कमाल की बात है, आज तक कभी कोई धांधली की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई और आप 6 महीने की रिसर्च के बाद ऐसा फर्रा लेकर के आए जैसे कि इस देश में पता नहीं क्या हो रहा था चुनाव के नाम पर। शांतनु गुप्ता, क्या ये आरोप जो कांग्रेस लगा रही है, ऐसा मत कीजिए आप, मुझे भी एक बार बोलने दीजिए आप। अनुराग जी, मुझे भी बोलने दीजिएगा। अनुराग जी, मुझे एक जवाब देना है, एक जवाब देना है, मात्र एक जवाब देना है। 10 सेकंड में खत्म कीजिए। 10 सेकंड में दूंगा बस, मैं 10 सेकंड में एक जवाब देता हूं, इनको बंद करा दीजिए। मेरे को इतना ही कहना है केवल कि 12 अक्टूबर 2018 ये आपके जो है समाचार पत्रों में छपा हुआ रिपोर्ट है, मैं उसको ही पढ़ रहा हूं। SC डिसमिस प्ली ऑन वोटर लिस्ट फॉर्मेट, ये कमलनाथ जी गए थे जब मध्य प्रदेश का चुनाव हार गए थे। इसके बाद ये लोग गए थे वहां पर वोटर लिस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट, और उसमें जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इनका जो प्ली डिसमिस कर दिया वोटर लिस्ट के संदर्भ में। ये जो बार बार डिजिटल की बात करते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं, मैंने जब आपसे पूछा, अरे भाई यही पिक नंबर लेके अपने घर में रख, लेके सुप्रीम कोर्ट तक आप चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं जा रहे हो? अलग अलग बने हुए हैं, क्यों भगोड़े की तरह भाग रहे हो? ये कापियां लेकर क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों भगोड़े की तरह भाग रहे हो? क्यों भगोड़े बन चुके हो? अरे नोटिस के ऊपर क्यों भाग रहा है भगोड़े की तरह? नोटिस के ऊपर क्यों भाग रहा है? अरे बदतमीजी तुम्हारी है, बदतमीजी तुम्हारी है। चौथी बात, सवाल मेरे मन में भी है कि आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, चुनाव आयोग क्यों नहीं जा रहे? चुनाव आयोग कह रहा है कि हलफनामा दे दीजिए, हस्ताक्षर करके, तो आप वो हलफनामा भी नहीं दे रहे, सिर्फ हवा में आरोप लगाने हैं, सिर्फ हवा में आरोप लगाने हैं। तब तक माना जाएगा जब तक आप हलफनामा नहीं देते, हस्ताक्षर करके। चलिए ठीक है, शांतनु गुप्ता, कानून से बदतमीजी कर रहा है। अभी ये बदतमीजी का एपिसोड फिलहाल खत्म करते हैं, ठीक है? ठीक है, शांतनु गुप्ता, ठीक है, मैं आता हूं, दोनों ही के पास आता हूं। नहीं, तू तड़ाका नहीं, के जी, तू तड़ाका नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, ये धमकी मत दो। शांतनु गुप्ता के पास आखिरी ऑप्शन बदतमीजी करने का है। शांतनु गुप्ता, आप बोलिए। अब आपकी आवाज सुनकर ही चुप होंगे शांतनु गुप्ता, आप बोलिए। चोरी पे जवाब नहीं आ रहा, वोट चोरी पे जवाब नहीं आ रहा। जी शांतनु जी, प्रश्न नहीं सुन पा रहा हूं आपका। मुस्कान भाई एक बार अपना प्रश्न पूछेंगे। शांतनु जी, ये जिस तरीके के आरोप कांग्रेस लगा रही है, ये वाकई आरोप है, गंभीरता से इन्हें लिया जाना चाहिए। निश्चित सी बात से कि इन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है, इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि आप हलफनामे पे साइन करके दें। इतने आरोप हैं, लेकिन ना तो चुनाव आयोग का रुख किया जा रहा है, ना किसी अदालत का रुख किया जा रहा है, सिर्फ हवाबाजी में आरोप लगाए जा रहे हैं। जो सबूत प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो भी खारिज हो रहे हैं। जिस सीनियर सिटीजन महिला की के शर्मा बात कर रहे हैं, उसका वीडियो सबने देखा है कि किस तरीके से उस पर दोहरी वोटिंग का इल्जाम लगाया गया और उस महिला ने कहा उसने एक ही बार वोट दिया है, तो ये सबूत भी खारिज किए जा रहे हैं। तो इन्हें कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, या सिर्फ ये एक चुनावी स्टंट है विपक्षी पार्टियों का?
देखिए मुस्कान भाई, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने कहा कि हमें जब भाजपा 2024 के इलेक्शन में 240 सीट लाई तो हमें थोड़ा सा शक होना शुरू हुआ और हरियाणा और महाराष्ट्र से वो शक पूरा हो गया। लेकिन जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ना तो हरियाणा में करी ना महाराष्ट्र में करी, उन्होंने करी कर्नाटका में, जहां पे अगर इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ तो उसे जीता कौन? चुनाव तो अपना विधानसभा का वो जीते। वहां पे जो बीएलओ है, पूरी मशीनरी किसकी है? वो तो कांग्रेस की है। बल्कि उनके मंत्री के.एन. राजन्ना ने कहा कि इट्स अ शेम दैट वी डिड नॉट मॉनिटर इट, मतलब हमको मॉनिटर करना चाहिए था, हमारी सरकार थी। तो के.एन. राजन्ना के साथ क्या हुआ? उनको निकाल दिया गया। तो ये जो छापामार राजनीति है राहुल गांधी की, ये मेरे ख्याल से हर 6 महीने में एक मुद्दा लेके आते हैं कि अपने आप को कैसे रेलेवेंट बना रहा है। कभी पेगासस ले आते हैं, कभी हिंडनबर्ग ले आते हैं, कभी राफेल ले आते हैं, अभी वोट चोरी ले आए और इसी से वो रेलेवेंट बन रहा है। जब भी हर नया मुद्दा लाते हैं पुराना छोड़ देते हैं, माफी भी मांगनी पड़ी, पुराना छोड़ देते हैं, ये दुर्भाग्य है। ये हाँ छोड़ देते हैं। और इसे इसका मुस्कान भाई एक तरीका होता है, इंग्लिश में कहा होता है शूट एंड स्कूट, मतलब मारो और भाग जाओ। और देखिए एक टाइम पे ईवीएम खराब थी, अगर ईवीएम ही खराब है तो फिर वोटर लिस्ट में क्यों चोरी करने की जरूरत है? अब वो ईवीएम ठीक हो चुकी है बेचारी, अब ईवीएम ठीक हो चुकी है। अब मुद्दा आपको याद है 3 जून को, एक बात बोलिए, 3 जून को जयराम रमेश ने ट्वीट डाला। मैं आऊंगा आपके पास, मुस्कान भाई पूरा मौका दूंगा सर। मुस्कान भाई बीच में मत करवाइए। जी जी हाँ मुस्कान भाई, 3 जून को जयराम रमेश ने एक ट्वीट डाला कि अमित शाह ने 120 डीएम को कॉल कर दिया, चुनाव तो रिग है ये। तो इलेक्शन कमीशन ने मांगा आपके पास डेटा है, उन्होंने कहा डेटा मैं आपको 1 हफ्ते में दे दूंगा। किन 120 डीएम को कॉल किया अमित शाह ने? वो 1 हफ्ता क्या पूरा 1 साल होने जा रहा है, जयराम रमेश ने कोई नहीं ट्वीट करा। तो पहले कांग्रेस पार्टी तय कर दी कि ईवीएम रिग हुई है, क्योंकि ईवीएम जब बुलाया इलेक्शन कमीशन में इसको रिग करके दिखा दो, कोई गायब हो गया। पहले ईवीएम खराब थी, ईवीएम ठीक हो गई। फिर कहा कि अमित शाह कॉल करते हैं डीएम को, वो डीएम को किसको कॉल करा वो लिस्ट है। तो ये वोटर लिस्ट का। और एक बात मैं पूछूंगा कि भाजपा को ये वोटर लिस्ट खराब करना कब आया? मतलब अभी आया है क्या? वो अगर आता होता तो दिल्ली का 2015-2020 का चुनाव कैसे हार गए, वेस्ट बंगाल का 16 और 21 का चुनाव कैसे हार गए, बिहार का 2015 का चुनाव, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का 2018 कैसे हार गए, झारखंड 2019 कैसे हार गए, हिमाचल 2022 कैसे हार गए, तेलंगाना 2023 कैसे हार गए? मतलब कभी कभी आता है बीजेपी को चोरी करना, कभी नहीं आता। अच्छा अयोध्या कैसे हार गए, अमेठी कैसे हार गए, कन्नौज कैसे हार गए? मतलब भाजपा एक ट्रिक कभी कभी लगाती है, कभी कभी नहीं लगाती। मतलब इतना हास्यास्पद है ये, इसमें हंसने की क्या करें? सोरोस किट का पार्ट है ये। सोरोस किट का निशांत आनंद, बाकी सब समझदार हैं ना, जनता बेवकूफ है कांग्रेस के नजरिए से। अपनी बात पूरी कीजिए शांत गुप्ता। मैंने कहा आपसे निवेदन, बीच में मत बोलिए, कम से कम इतनी मिर्ची लगने वाली बात तो नहीं है। अगर बात सच्ची है तो फिर मिर्ची लगेगी। का चुनाव, रायबरेली का चुनाव, बारी में बोलिएगा। अमेठी का, देखिए मेरे को मिर्ची नहीं, अमेठी का चुनाव, रायबरेली का चुनाव, कन्नौज का चुनाव। आपकी मिर्ची लगाने से हमें मिर्ची नहीं, हम मिर्ची लगा भी नहीं रहे सर। कई बार आईना देखकर आदमी घबरा जाता है, फिर वो आए बाएं शाएं बोलने लगता है कई बार आईना देख के। आप इस देश की जनता के नाम पर पर्ची फाड़ रहे हैं और उसमें मैं भी आता हूँ, मैं भी इस देश का वोटर हूँ सर। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं और एक भी आम आदमी, एक भी वोटर सामने नहीं आया कि वोट चोरी हो रहा है उसका। ठीक है, अब आप शांत रहें, अब आप शांत रहें। ये डिबेट पे आपके लिए राजनीतिक मंच नहीं सजाया मैंने। हाँ शांतनु गुप्ता बात पूरी कीजिए। आखिरी 10 सेकंड। देखिए जब ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में प्राइम मिनिस्टर का नाम बड़ा होता है, जब भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाती है, जब ग्लोबल रेटिंग में मोदी सबसे नंबर 1 आते हैं, तो आपके पास मुद्दा नहीं रह जाता है। तो आप पेगासस लेके आते हैं, हिंडनबर्ग लेके आते हैं, राफेल लेके आते हैं, वोट चोरी लेके आते हैं। और जो सोरोस किट है उसका एक टिपिकल पार्ट है, चाहे हमने अरब स्प्रिंग में देखा, चाहे हमने बांग्लादेश में देखा, कि वोटिंग प्रोसेस को खराब बता दो और कुछ लोगों को सड़क पे ले आओ। ये एक टिपिकल तरीका है जो सोरोस किट का पार्ट है। उसको राहुल गांधी, इन्होंने पेगासस भी यूज करा, हिंडनबर्ग, अब ये ट्राई करके देख रहे हैं। ये मुद्दा भी चेंज हो जाएगा, ये मुद्दा चेंज जाएगा। वो अगली पार्लियामेंट की जैसी आएगी, जब विंटर सेशन आए कोई और नया मुद्दा ले आएंगे, तो मुद्दे से मुद्दे आपके पास। डॉक्टर रविशंकर रवि हमारे साथ चले जाते हैं तो माफी मांगनी पड़ती है उनको। ठीक है, मैं आरजेडी का रुख कर रहा हूं। डॉक्टर रविशंकर रवि, तेजस्वी यादव ने बहुत गंभीर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी साथी पार्टियों से बात करेंगे, विपक्ष की बाकी पार्टियों से भी बात करेंगे और मुमकिन हुआ तो चुनाव बहिष्कार को लेकर के भी हम विचार कर सकते हैं, अगर जनता का रुख इसमें सकारात्मक रहता है तो। अगर आपके पास इतने सबूत हैं कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा, बीजेपी ठीक से काम नहीं कर रही, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, तो देर किस बात की है सर? आरजेडी सबसे पहले चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देती? कर दीजिए ना चुनाव का बहिष्कार, यही बोल दीजिए कि चुनाव में नहीं जाएंगे आप। जब सभी चुनाव का बहिष्कार कर देंगे तो फिर अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी जो धांधली कर रहा है उसकी। कर दीजिए ना, इंतजार किस बात का है? देखिए सही समय पे सही निर्णय लिया जाएगा। अब और कौन सा सही समय आएगा? वोट चोरी हो रही है इस देश में। इस देश में क्या क्या हो गया? अभी शांतनु गुप्ता ने एक लिस्ट गिनाई आपको। अब किस दिन का इंतजार और कर रहे हैं आप? कौन सा सही समय आएगा वो भी बताइएगा, बताइए। देखिए शुरू से ही जो जिन वजहों का आधार देके
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया गया और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जब आ गया, तो ये तो आप एग्री करेंगे ना कि उसी तरह की समस्याएं दिख रही हैं। क्योंकि मैं आपकी एक बात से एग्री करता हूं कि कुछ चोरी हो जाता है तो पुलिस ढूंढ के निकाल लेती। अब आप देखिए कि पहला आरोप क्या था कि घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको ढूंढेंगे, नहीं मिले। गोल पोस्ट शिफ्ट हुआ, क्या शिफ्ट हुआ? अब आधार कार्ड सैचुरेशन हो गया, तो बहुत जगह पाया गया ये। अब तीसरी बात क्या हुई? 22 लाख मृतक, 36 लाख अस्थायी रूप से स्थानांतरित। तो चुनाव आयोग ने शुरू से ही इनकी मंशा पे शक इसलिए जाता है कि आप पहली बार कठिन दस्तावेज की सूची बनाते हो। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अरे जो लोगों के पास आसानी से उपलब्ध है उस आप मनरेगा रखिए, आधार रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भूमिहीन हैं या भूमिहीन मजदूर हैं। तो हाशिए के जो लोग हैं उनके पास वो दस्तावेज नहीं मिलेंगे, तो दिक्कत वहां आएगी। अब जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आ जाता है तो आपने किसको किस वजह से काटा, कारण के साथ कैटेगरी वाइज वो सूची आप नहीं दे रहे हो, तो क्यों शक नहीं जाएगा चुनाव आयोग पे, ये बताइए। नहीं तो केवल आप शक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, केवल आप शक कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, आप चुनाव आयोग नहीं जा रहे, कमाल कर रहे हैं। आज भी हियरिंग हुई है और हियरिंग मेरे ख्याल से कल भी है, तो उसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय, क्या आदेश आता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो सुझाव दिए थे उसको तो अभी के शर्मा कमलनाथ जी के मुतालिक दिखा रहे थे, अगर वो आदेश आया तो स्वीकार्य होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट भी बिक जाएगा आपके हिसाब से? देखिए, ये एक बात को तो समझना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि न्यायालय के अगर जो भी फैसले आते हैं उसकी आलोचना नहीं हुई है। अगर वो करेंगे, न्याय संगत नहीं है न्यायालय के आप या तो कंप्लीट करने दीजिए अनुराग, मतलब आप कंप्लीट करने दीजिए, मुझे हंस लीजिए, आप कोई बुराई नहीं है। से पहले फैसला आपको पता है एक्चुअली। मैं ये कह रहा हूं आप पूरी कीजिए वो फैसले जो न्याय संगत नहीं है, तो ऐसा तो पिछले सालों में और भूतकाल में हुआ ही है ना कि आपने अदालत के फैसलों की भी आलोचना हुई है। हाँ। कि भाई वो न्याय संगत नहीं है। अच्छा, अब अगर ये दिन दहाड़े, ये वाला मसला तो ऐसा है कि दिन दहाड़े ये चोरी नहीं, ये तो लूट दिख रहा है। कौन कर रहा है? ये तो लूट दिख रहा है ना, कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं, भूमिहीन हैं, दूसरे जगह काम करने जाते हैं, आपने जज पढ़े लिखे नहीं है। एक सेकेंड सर, आपने यूनिलैटरली ये डिक्लेयर कर दिया कि वो दूसरे जगह जाके रहने लगे। बीएलओ को 3 बार जाना था घर पे इंक्वायरी करने, क्या वो जा पाए? बाढ़ पीड़ित इलाकों में लोग अपने संबंधियों के यहाँ चले जाते हैं रहने, क्या वो उनके दूसरों के घर जाके ले पाए, दस्तावेज फॉर्म भरा पाए? तो ये हफरा तफरी में जैसे तैसे अपलोड हुआ है, तो ये कोई स्पेशल नहीं है, एकदम कैजुअल है, फार्स है, फ्यूटाइल एक्सरसाइज हुआ है, इसलिए इस पे सवाल उठ रहा है। एक छोटी सी बात, ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं के शर्मा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन